हेलो एवरीवन। हम लोगों ने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में ये सारी क्लासेस पढ़ ली हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, टोपो आइसोमेरेजेस पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्न आती है वो है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स: एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, इड्रारूबिसिन, एपिरूबिसिन, एक्लारारूबिसिन। तो ये देखा हमने कितने सारे जो थे, ये सारे तो रूबिसिन के ही हैं। ब्लियोमाइसिन एंड माइटोमाइसिन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिनोमाइसिन डी की। अब एक्टिनोमाइसिन डी है तो हम इसे डी आगे लगा देते हैं और ये डैक्टिनोमाइसिन बन जाता है। तो एक्टिनोमाइसिन और डैक्टिनोमाइसिन ये जो है हमें कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया हैं सॉइल के, वहाँ से मिलेगा हम लोगों को। ये क्या करेंगे, ये जो डबल हेलिकल डीएनए है वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं और ब्रेक करते हैं डीएनए में। साथ में वो क्या करेंगे, वो आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देंगे। ये दो काम कर कर ये लोग प्रिवेंट करेंगे उसकी ग्रोथ को। ओके, सो वेयर इट इज़ यूज इन विल्म्स ट्यूमर एंड रैप्टोमायोसार्कोमा। ओके, विल्म्स ट्यूमर जो है वो हमने पता है वो किडनी का ट्यूमर है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चिल्ड्रन में होता है। ओके, एंड देन कम्स रैप्टोसार्कोमा। मायो आपको पता लग रहा है कि ये मसल के बारे में बात हो रही है। ये जो है स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल के बारे में बात होती है। रैप्डो इज स्केलेटल मसल टिश्यू। ओके, एंड देन इट कम्स द एविंग्स सार्कोमा। एविंग सार्कोमा इज इन एंड अराउंड द बोन्स। तो दैट इज़ और ये बहुत ज़्यादा ना चिल्ड्रन में होता है या फिर बहुत यंग एडल्ट्स में होता है। ज़्यादातर लेग्स की बोन्स में होता है या फिर पेल्विस, एक्सट्रीमिटीज़ वाली हैं, आर्म्स, लेग्स, पेल्विस, यहाँ पे होता है एविंग सार्कोमा। रेयर है, वैसे इतना कॉमन नहीं है। ओके, अगर हम लोग डैक्टिनोमाइसिन को MTX दैट इज़ मेथोट्रेक्सेट उसके साथ दें तो फिर वी कैन यूज़ इट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा, जो वुमेन की यूटरस में होता है, वूम में होता है। अब नॉर्मल सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। सो कोरियोकार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। अब इसके ADR क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एलोपेशिया, बोन मैरो डिप्रेशन। देन सेकेंड क्लास आती है रूबिसिन्स वाली। ये जो रूबिसिन्स वाली क्लास है ना, ये सारी एंथ्रासाइक्लिन्स हैं। अब ये जो रूबिसिन्स हैं ये क्या करते हैं, ये लोग ना फ्री रेडिकल्स बनवाते हैं, फ्री रेडिकल्स आयरन के। जब ये जो आयरन के फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये अच्छे नहीं होते, दे आर कार्डियोटॉक्सिक इन नेचर। ये हार्ट को डैमेज करते हैं। अगर देखा जाए तो डोनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन ये दोनों कार्डियोटॉक्सिक ज़्यादा हैं। आइडारूबिसिन जो है ये थोड़ा कम कार्डियोटॉक्सिक है। इन सब से मान लो लीस्ट कार्डियोटॉक्सिक आइडारूबिसिन। ये लोग DNA के साथ जाकर इंटरकेलेट करते हैं, वहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन को अफेक्ट करते हैं। और साथ में ये क्या करते हैं, ये टोपो आइसोमेरेज के साथ बाइंड करते हैं। टोपो आइसोमेरेज 2 के साथ बाइंड करके ये इनहिबिट करते हैं उनकी रीलाइगेशन। तो रीलाइगेशन अगर हम इनहिबिट करेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जो टोपो आइसोमरेज है वो क्या करता है, वो कट करता है और फिर उसे रीलाइगेट करता है। तो वो रीलाइगेशन को अगर हम इनहिबिट करेंगे तो ब्रोकन स्ट्रैंड्स रह जाएंगे, वो टूटे हुए रह जाएंगे। ब्रोकन DNA स्ट्रैंड जो हैं, जब वो एक सेल के अंदर होते हैं, उसकी एक्यूमुलेशन होती है, तो इट विल लीड टू एपोप्टोसिस और सेल डेथ। ओके, और ये जो डोनोरूबिसिन है ये क्या करते हैं, ये रेड कलर जो है इम्पार्ट करते हैं यूरिन में। तो डोनो और ये डॉक्सोरूबिसिन क्या करेंगे, रूबी है ना, ये दोनों क्या करते हैं, ये रेड कलर इम्पार्ट करते हैं यूरिन में। तो हमें पेशेंट को पहले ही बताना होता है ताकि वो डरे ना कि ये जो मेडिकेशन ली है उससे रेड कलर आएगा। और हम लोगों ने ये डोनो डॉक्सोरूबिसिन कहीं पे पढ़े हैं, कुछ याद आया? हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, जो ओरल मैनिफेस्टेशंस होती है। हमने पढ़ा था ना कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो ओरल मैनिफेस्टेशंस में हम लोगों ने ये दो एग्जांपल्स पढ़ी थी। कैसे याद किया था हमने, एक था फ्लोरोयूरेसिल, एक था डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन। रूबिसिन हमने कैसे याद किया था, ओरल कैविटी का जो मिकोजा है वो रेड है ना, टंग रेड है, कितना कुछ रेड है। तो फिर इसी वजह से वहाँ पे जो भी ज़्यादा ड्रग्स अफिनिटी रखती हैं वो है रूबिसिन वाली। तो इसीलिए इसका जो ADR एक तो होगा स्टोमेटाइटिस, ये तो हमें पता लग गया। दूसरा बोन मैरो डिप्रेशन, जो हर जगह हमने देखा है। अब ये जो डोनोरूबिसिन और आइडारूबिसिन है, ये दोनों एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में यूज़ होते हैं। साथ में जो डॉक्सोरूबिसिन है वो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जो कि सॉलिड कैंसर्स हैं उनके अंदर, और सार्कोमाज में यूज़ होता है। डोनो और ईडा दोनों ही AML में, और डॉक्सोरूबिसिन इन ब्रेस्ट कैंसर। इसका ADR क्या है, माइलो सप्रेशन, साथ में स्टोमेटाइटिस, म्यूकोसाइटिस, ये दोनों यूज़ किए हैं ओरल के। बाकी अगर हम डॉक्सोरूबिसिन जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी हो जाती है, दैट इज़ कार्डियोमायोपैथी। अब कार्डियोमायोपैथी अगर
2-5 दिन में हो गई, 2-3 दिन में हो गई, तो दैट इज़ एक्यूट। और अगर काफ़ी टाइम तक हम लोग ये देते रहे तो क्या होता है कि सारी टोटल डोज जो होती है ना डॉक्सोरोबिसिन की, सारी की सारी कंबाइंड वो कॉज करती है क्रोनिक, दैट इज़ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें वो जो डोज है वो एक्यूमुलेट होती रहती, फिर क्रोनिक में वो क्या करती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर इट विल लीड टू। और एक्यूट में मतलब क्या मैनिफेस्टेशंस आती हैं, हाइपोटेंशन और एरिथमियास, ये कंडीशन आती है। जो एक्यूट है वो रिवर्सिबल है, वो ट्रीट हो जाती है, लेकिन क्रोनिक कंडीशन जो है वो फेटल हो जाती है। देन और रूबिसिन हमने बोला, एपिरूबिसिन, वालरूबिसिन। जो एपिरूबिसिन है इट इज़ यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर, हमने ये भी डॉक्सोरूबिसिन भी ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ की। वालरूबिसिन इज़ इन ब्लैडर कैंसर। देन जो नेक्स्ट आती है माइटोक्सेंट्रोन, ठीक है, माइटोक्सेंट्रोन, ये सब एंटीबायोटिक्स ही हैं। माइटोक्सेंट्रोन का एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन कर देता है नेल्स और आइज़ का, ब्लूइश डिस्कलरेशन। कोई ऐसी बात होती है ना जैसे आपको ड्रग याद रहे, जैसे अब डॉक्सोरूबिसिन है, आपको रेड कलर से बड़ा याद रहना चाहिए कि ये रेड कलर करेगा यूरिन का, साथ में रेड से आपको याद आना चाहिए कि ये ओरल मैनिफेस्टेशन करेगा, स्टोमेटाइटिस और म्यूकोसाइटिस करेगा, ओके। वैसे ही माइटोक्सेंट्रोन से आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये डिस्कलरेशन करता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन करेगा नेल्स की और आइज़ की। बाकी ये यूज़ कहाँ पे होता है, AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया और साथ में प्रोस्टेट कैंसर में, बोन मैरो डिप्रेशन और म्यूकोसाइटिस एज एन ADR। देन जो हमारी आती है एंटीबायोटिक दैट इज़ ब्लियोमाइसिन विच इज़ वेरी फेमस। ब्लियोमाइसिन जो है वो एक DNA क्लीविंग एंटीबायोटिक है, DNA को क्लीव करता है। ये क्या करेगा, ये कॉपर या आयरन के साथ किलेशन मतलब एज ए किलेटिंग एजेंट काम करता है, किलेट्स करता है इनके साथ, और क्या करता है, सुपर ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। अब ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये DNA स्ट्रैंड के साथ या तो इंटरकलेट हो जाएंगे, जाकर उनके साथ जुड़ जाएंगे और चेन सीजन कर देंगे, जो भी DNA की चेन्स हैं उसकी सीजन करेंगे, उन्हें तोड़ देंगे, और जो इसका रिपेयर का प्रोसेस होता था नॉर्मल उसको इनहिबिट करेंगे। की वजह से क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होती है। और ये कौन से फेज़ में दिखता है हमें, ये सब हमें दिखता है G2 फेज़ में, ठीक है। S फेज़ में वो चीज़ें बनती हैं और G2 फेज़ में वो एक्यूमुलेट हो जाती है। कहाँ पे यूज़ होता है ये, टेस्टिकुलर कैंसर और हॉजकिन डिजीज़। अब टेस्टिकुलर कैंसर का रेजिमेन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज़ BEP। B से आता है ब्लियोमाइसिन, E से आता है एटोपोसाइड एंड P से प्लैटिनम, प्लैटिनम में सिस्प्लैटिन, और हॉजकिन में ABVD। इसके जो ADR हैं दैट इज़ पल्मनरी टॉक्सिसिटी, फ्लैजेलेट डर्मेटाइटिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। तो इसके जो ADR हैं, जैसे हमने बोला ना पल्मनरी टॉक्सिसिटी, शुरुआत होती है ड्राई कफ से, खाली कफ होता है, रेल्स आती हैं, लेकिन फिर जो है वो ये प्रोग्रेस कर सकता है लाइफ थ्रेटनिंग पल्मनरी फाइब्रोसिस, पल्मनरी फाइब्रोसिस हो सकता है इससे, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है फाइब्रोसिस, इसीलिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ टेस्टिकुलर कैंसर के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या हॉजकिन डिजीज़ के साथ ज़्यादा नहीं यूज़ करते। फ्लैजेलेट डर्मेटाइटिस कॉज करता है ये एक MCQ भी आया हुआ है। फ्लैजेलेट डर्मेटाइटिस कौन कॉज करता है, ब्लियोमाइसिन। और हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर केराटोसिस, ये सब बेसिकली म्यूकोजल जो मैनिफेस्टेशंस है वो करता है ये। देन द लास्ट वन इज़ माइटोमाइसिन C, ओके। माइटोमाइसिन C ये क्या करता है, एनल कैंसर, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ADR इसका माइलोसप्रेशन है। ये जो माइटोमाइसिन है या तो हम लोग इसे टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं, जब टॉपिकली तो वो स्टेनोसिस के लिए यूज़ होता है, जैसे ट्रेकियल स्टेनोसिस के लिए या नेज़ल स्टेनोसिस के लिए, इन सब के लिए यूज़ होता है टॉपिकली माइटोमाइसिन C। साथ में ये ब्लैडर के अंदर इसका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन भी हो सकता है कि डायरेक्टली हमने ब्लैडर के अंदर डाल दिया, उसका जो कार्सिनोमा है उसे ट्रीट करने के लिए भी काम आ सकता है। सो ये हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लिया सारी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।